और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक जारी। सीएम योगी कोर कमेटी की बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए, और इसी के साथ साथ जनता दरबार के जरिए उनकी समस्या भी सुनते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीएम योगी पहुंचे हैं और इसी के साथ अब से कुछ ही देर में सौगात भी वो देंगे। गोरखपुर वासी उत्साहित भी बहुत हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस चंद समय पहले ही गोरखपुर पहुंच चुके हैं और खास तौर से आज उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा है। गोरखपुर की जनता समेत पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की 72 करोड़ रुपए की लागत की बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करके सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर पहुंच चुके हैं, बस चंद समय बाद ही कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां पर पूर्वांचल समेत गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देते नजर आएंगे। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर पॉइंट टू पॉइंट पर पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। और खास तौर से आपको बता दें कि कल जनता दरबार रात्रि विश्राम के बाद लगेगा। जनता दरबार के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता पहुंचेगी, अपनी समस्या मुख्यमंत्री से कहेगी और मुख्यमंत्री उनकी समस्या का समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। बस चंद समय बाद ही कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और लोगों को सौगात देने की खबर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए विशेष ये पूरा कार्यक्रम है। ठीक है हरेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सिवान पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे से उनका जोरदार स्वागत किया। सिवान शहर के अलग अलग जगहों पर उन्हें लड्डू और फल से तोला गया। सम्राट चौधरी का रथ जहां जहां से गुजरा वहां के उनके समर्थकों द्वारा फूल माला से जोरदार स्वागत किया गया। सम्राट चौधरी ने शहर के टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वैशाली में हाजीपुर मोहर्रम को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए डीएम यशपाल मीणा और एसपी रवि रंजन कुमार शहर से लेकर गांव तक एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। तो वहीं मुहर्रम पर्व को लेकर अमन चैन से मनाने की अपील की गई है। डीएम ने कहा है कि माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से पुलिस प्रशासन निपटेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा और फतेहाबाद जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही इसके बाद सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन्हें राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी रखने और तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मनोहर लाल ने कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से सिरसा और फतेहाबाद दोनों में स्थिति पर नजर रखे हैं। मूल्यांकन पूरा होने के बाद हम सभी को हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बिजनौर के भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस बीच बिजनौर में कोटावाली नदी के तेज धार में एक यूपी रोडवेज की बस फंस गई। बस में सवार यात्रियों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। दांव पर कई जिंदगी, पानी के बीच बस फंसी, जल प्रलय से मचा हाहाकार। कोटावली नदी का बढ़ा जलस्तर, जेसीबी की मदद से निकाली गई बस। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगर किस्मत में जिंदगी लिखी है, भाग्य में जीना लिखा है, तो कोई बला और कोई तूफान आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अब जरा इस बस को ध्यान से देखिए। बस के अंदर 70 जिंदगी दांव पर है। हर गुजरती सांस कब आखिरी हो जाए पता नहीं। मौत के साथ मानो हर यात्री दो दो हाथ कर रहा है। पानी के बीच हिचकोले खा रही बस, कब डूब जाए पता नहीं। हर मिनट मौत की आहट है, हलक में जान फंसी है, बला है, आफत है। नदियों के किनारे बसे हर जिले में बाढ़ का प्रलय जारी है। प्राकृतिक आपदा में इंसानी जिंदगी जूझती नजर आ रही है। ऐसी ही घटना बिजनौर से सामने आई। बिजनौर में एक बार फिर से कोटावली नदी का जलस्तर बढ़ गया। वही जलस्तर बढ़ने से
कोटावली नदी रपटे के बीच एक रोडवेज बस फंस गई। ये बस नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर जा रही थी। इसके बाद जेसीबी के जरिए यात्रियों को रोडवेज बस से बाहर निकाला गया। जब हम आ रहे थे तो फिर हमने देखा कि बस इधर से आ रही थी और उन्होंने बस निकालने की कोशिश करी तो अचानक से पानी यहाँ पे आया और जो है पानी के कारण आने से बस जो है बह गई। तो ये जो है प्रशासन ने यात्रियों के बचाने की कोशिश की और जो है जेसीबी मंगवाई और जो उन्हें बचाया। काफ़ी घबराहट सी हो रही थी हमें भी वैसे जब बस हिल गई तो, लेकिन जो है फिर ठीक ठाक हो गया। तेज बारिश होने से भागूवाला क्षेत्र की कोटावली नदी का जलस्तर शनिवार को सुबह 7 बजे बढ़ना शुरू हो गया और करीब 9 बजे रफेडिया डिपो के यात्रियों से भरी एक बस नदी के रपटे से गुजर रही थी। नदी के तेज बहाव में रपटे के बीच जाकर यात्रियों से भरी बस दलदल में फंस गई। ये असल में सुबह सवेरे से तेज़ बारिश होने लगी थी और उस बारिश के कारण पानी में एकदम तेज़ बहाव आया। उस बहाव के कारण यहाँ आए दिन बस से फंस जाती और वो ड्राइवर से बात हुई थी। और ड्राइवर बोल रहा था कि जब मैंने इसमें बस डाली उस समय पानी का बहाव कम था, लेकिन जैसे बस बीच में पहुँचे पानी का बहाव तेज़ हो गया और बस बंद हो गई। लगभग इसमें 40-42 यात्री सवार थे। फिर जेसीबी और पॉकलैंड की मदद से उन लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस आगे रेस्क्यू करके बस को बाहर निकाला गया। वहीं नदी के तेज बहाव के बीच अचानक फंस जाने से बस के यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस नदी रपटे से फिसलकर पत्थरों के सहारे रुक गई। वहीं नदी पुल के पास खड़ी क्रेन आनन फानन में मौके पर पहुंची और रस्सियों के माध्यम से बस को नदी से पलटने से बचाया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बस के अंदर फंसे सभी यात्रियों को समय रहते बचा लिया गया। हालांकि अभी कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, इसलिए सतर्कता में सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस शिवराज सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 18 साल का हिसाब मांग रही है। इस मुद्दे पर अब सीएम शिवराज सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने खूब विकास किया है। उन्होंने सड़क का उदाहरण देते हुए कहा है कि 18 साल पहले सड़कों का क्या हाल था देख लीजिए और आज 18 साल के बाद सड़कों का क्या हाल है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल की तमाम बड़ी उपलब्धियों को गिनवाया है, क्योंकि लगातार विपक्ष उन पर हमलावर था, ये कहकर कि आखिर पिछले 18 सालों में उन्होंने किया क्या है। अब उन तमाम कामों की फहरिस्त उन्होंने सामने रखी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम में 800 से अधिक युवा शामिल होंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल इंडोर स्टेडियम रायपुर में विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो वहीं बारिश के बीच युवाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो विशेष इंतजाम के बीच पहुंचेंगे, जहां बारिश के बीच युवाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि युवाओं में जोश है, उत्साह है। तो सीएम भूपेश बघेल युवाओं से इस दौरान मुलाकात भी करेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो 800 से अधिक युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल युवाओं से मुलाकात करेंगे और ये पूरा आयोजन रहेगा। 800 से अधिक युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। नोएडा से अब खबर, बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। हिंडन नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। गाजियाबाद बैराज से छोड़ा गया सामान्य से ज्यादा पानी। हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तत्काल निकलने के निर्देश हैं। तो वहीं छिजारसी और चोटपुट, हिबातपुर कॉलोनी, बहलोलपुर के लोगों को भी अलर्ट किया गया है। एसएचओ बिसरक अनिल कुमार राजपूत ने देर रात अनाउंसमेंट किया। तो हिंडन किनारे रह रहे लोगों को स्कूल में शिफ्ट कराने की तैयारी है। काली नदी से हिंडन नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के चलते जलस्तर बढ़ रहा है। हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। हिंडन नदी का जलस्तर 200.65 पहुंचा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।